ये आवाज आ रही है क्या? ये खट 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 सी आवाज आ रही है। इतने दिनों बाद कार निकालने का यही मजा है कि चारों तरफ आपको लोग देखने लगते हैं कि कैसी खचाड़ा कार लेके जा रहा है, जबकि ये अभी दिवाली के टाइम की है, 2025 की। हेलो, मेरा नाम है प्रशांत दुबे। आज मैं अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने देखा कि YouTube में बहुत कम इसके रिव्यूज, बहुत कम। अल्कजार पेट्रोल, तो मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अभी मैंने दिवाली टाइम पे लिया था 2025 पे अल्कजार टर्बो पेट्रोल, और मैंने इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी लिया था। मोर देन 1 लाख, 1.5 लाख से भी ऊपर का डिस्काउंट लिया था, और GST का भी कुछ बेनिफिट मिला था। वो तो डिस्काउंट में इंक्लूडेड नहीं है, वो तो खैर था ही जो था। मैं उसके ऊपर भी डिस्काउंट लिया हुआ हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मैंने अभी तक क्या एक्सपीरियंस। ये एमराल्ड ग्रीन कलर है। अब मैं आपको अपनी कार का वॉक अराउंड दे देता हूँ, आ जाओ। इसका टायर प्रोफाइल देखिए, 215 60R17 है। इसके बेस मॉडल से ही एलॉय व्हील्स आने लगते हैं। ये मैंने खुद से लगाया था। चारों डिस्क, ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं, और ऑटो फोल्ड ORVMs हैं। और आ जाइए अब, रियर रियर वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है। मैंने ये अपने से लगवाया हुआ है, डुअल डैश कैम। और ये इसका टर्बो की बैजिंग, वो एरोप्लेन। हम रीवा एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ये एरोप्लेन। ये इसका बूट है, डिस्टरबेंस हो गया था। ये इसका बूट है इतना, ये इसका इतना इधर पे स्पेस है, और ये ऐसे पूरी फोल्ड हो जाती है। इसमें रियर में भी कंट्रोल कर सकते हैं आप AC। इसका अलग से यूनिट है AC की। ये लाइट है, बूट लैंप है, यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। और रियर कैमरा दिया हुआ है इधर पे। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। कैमरा तो दिया हुआ था, लेकिन दूसरी चीज नहीं दी हुई। ये मेरे भाई साहब हैं, ये सो के बैठते हैं पीछे, पूरा सो जाते हैं। ये देखो, आपको पीछे जाना हो, मेरी हाइट है 5 फीट 11.5 इंचेस। अगर मुझे पीछे जाना हो तो ये आप देखो, और मैं इसको भी, अंदर आओ, मैं इसको भी उठा सकता हूँ और पीछे ऐसे बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट है 5.511 अप्रॉक्स 6 फीट। तो मैं ऐसे बैठ गया हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, अगर कोई कंफर्टेबली पीछे बैठना चाहे तो। अब मैं इसको फोल्ड करता हूँ और आगे जाके बैठता हूँ। इतना स्पेस स्पेस तो नहीं है। 5.5 5.6 वाले यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। इधर दिखाना। ये टाइप C का यहाँ पर दिया हुआ है, आप मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हो। अब मैं मिडिल सीट में बैठ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ मेरे जैसे बंदे, अगर मेरी हाइट है 5'11", ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ तो मेरे से छोटी हाइट वाला पीछे बैठ सकता है आराम से। मुझे लगता है कि XUV में देखिए, इसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं, पीछे आगे। जितना मैक्सिमम है आगे, इससे ज्यादा आगे नहीं हो सकता। इसको भी हम थोड़ा सा रिक्लाइन कर लेते हैं। यहाँ आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। ये ट्रे है, इसमें ये फीचर्स दिया हुआ है, ये ट्रे है। और मैं आपको बताना भूल गया, ये बेस मॉडल है, और इसमें आप कप होल्डर है, चारों पावर विंडोज हैं, यहाँ पर रियर AC है, और रियरेस्ट सीट के लिए भी AC है। ये LED लैंप है। बाहर आना थोड़ा।
कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये यूएसबी आपको कुछ लगाना हो यूज कर सकते हैं। यहाँ भी टाइप सी का दिया हुआ है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, हमने ये खुद से लगाया हुआ है। और डे एंड नाइट मैनुअल ओआरवीएम है। और आ जाइए अब ड्राइवर सीट में मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, ड्राइवर सीट पे आने के बाद मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, गर्मी बहुत है, एसी चला लेता हूँ। ये देखिए अभी मैंने 24 पे सेट कर रखा है एसी। एसी इसका मैंने हुंडई की शिकायतें देखी हैं कि जैसे मैंने कुछ मैकेनिक्स के वीडियो देखे हैं कि सबसे ज़्यादा तो एसी की दुकानें चल रही हैं। एसी सर्विस अगर चल रहा है तो हुंडई की कार के कारण चल रहा है। मेरे पास मारुति है, हो सकता है ये नई कार है इसलिए, लेकिन मुझे इसका एसी अच्छा लग रहा है। 23 में भी अच्छी खासी कूलिंग दे देता है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्रूज कंट्रोल है, बाकी इसको कंट्रोल करने के बटन्स दी हुई हैं। म्यूजिक कंट्रोल का इसमें बटन नहीं दी हुई थी क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी नहीं था। कैमरा कंपनी दे रही थी लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर भी ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि बेस मॉडल में चारों एलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, आप ये देख सकते हो, जूम करना थोड़ा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रियर वाइपर, डिफॉगर और ऑटो हेडलैम्प तो है ही, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बस ये नहीं था, ये हमने ब्लॉपंक का, कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप ब्लॉपंक का लगाओ, एकदम फिनिश सेम है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना था। और इसी सिस्टम में वो जो कंपनी ने जो कैमरा प्रोवाइड किया था उसी से इसमें डिस्प्ले भी आ जाता है, कॉम्पैटिबल है पूरा, ये इतना आ जाता है। और गाइडलाइंस भी हैं, आप ये देख सकते हैं, गाइडलाइंस भी हैं। और ये एडजस्ट हो जाता है हैंड रेस्ट। ये सीट कवर मैंने अपने से लगवाए थे और ये एडजस्ट हो जाता है। और इसमें ये लेदर रैप स्टीयरिंग भी ये कंपनी फिटेड था। एक बार बाहर जाके साउंड दिखाना, कितना साउंड सुनाना, सॉरी, कि कितना आता है गाड़ी का। गाड़ी स्टार्ट है, एसी भी चल रहा हुआ। मैं एक बार एसी बंद करूंगा तब और ऑन करूंगा तब साउंड कैसा है। अब मैं एसी बंद कर रहा हूँ। आ जाओ, बाइक पे लेके चलता हूँ, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, ये टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है और टिल्ट एडजस्टमेंट है। मेरे लिए तो इतना ठीक है। अब हम यहाँ पर 0 to 100 नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर एकदम अबेंडन रोड हो, खाली रोड हो, जो फंक्शनल हो लेकिन वहां पर अभी कोई आता जाता ना हो, वहां पर ये टेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर 0 to 100 टेस्ट नहीं करूंगा और मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली चला के दिखाता हूँ कि इसका माइलेज कितना है। लाइफ टाइम मेरी कार 5715 किलोमीटर चल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और जिसका एवरेज माइलेज निकल के आ रहा है 11.3 किलोमीटर पर लीटर। और सॉरी, ये तो हाँ 10.4 किलोमीटर पर लीटर। और सिंस रिफ्यूलिंग 11.3 किलोमीटर पर लीटर। मैक्सिमम अगर आप इसको हाईवे में 1500 to 1700 किलोमीटर, सॉरी, आरपीएम में चलाएंगे तब इसका माइलेज निकल के आएगा 17। और इसकी स्पीड रहेगी तब 70 to 80। अगर आप 90 to 100 में चलाएंगे तब इसका माइलेज रहेगा 12। और 100 में चलाएंगे तो 10, 11, 12, इतना, इससे 12 तो मैक्सिमम होगा, लेकिन 11, 12, 11 से 10 से 11 रहेगा। और अगर आप इसको लेस देन 80 किलोमीटर पर आवर चलाएंगे तो इसका माइलेज रहेगा अप्रॉक्स 17 मैक्सिमम दे देगा ये, मैक्सिमम 17, उससे ज़्यादा नहीं देगी ये कार। हाँ, दे सकती है अगर आप एकदम ही इसको क्रूज कर देंगे। जैसे मेरा भाई जब हम हैदराबाद गए हुए थे तो वो क्रूज कंट्रोल, ब्रेक लगा ही नहीं रहा था, क्रूज से ही पूरी गाड़ी कंट्रोल कर रहा था, 60-40 तक ले जाता था क्रूज में, एक बार स्पीड अटेन हो जाती थी तो। चलिए अब हम चलते हैं।
ये ट्रैक्टर देखो छोटा सा। मैंने डीजल इसीलिए नहीं ली क्योंकि मुझे डर था। प्ले हो रहा है, ये अभी भी इसका डिस्क सही हुआ नहीं। मैंने डीजल इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं डीपीएफ इशू, मुझे इतना पता भी नहीं था। मैं डीजल तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास स्विफ्ट है, उस बहुत ही गजब पावर है, गजब टॉर्क है, 190 न्यूटन मीटर टॉर्क है डीजल स्विफ्ट में, उतनी छोटी कार। इसमें 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन मुझे एक चीज इसकी पसंद नहीं है, इसका ब्रेक उतना अच्छा नहीं है, ब्रेक बाइट उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई कहेगा एबीएस एंगेज हो रहा है, लेकिन फिर भी स्लो स्पीड में तो कंट्रोल होनी चाहिए ना, इतनी पैनिक ब्रेकिंग कर भी नहीं रहा हूं मैं। स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, जब आप एकदम मोड़ में चलाते हो ना, एकदम से शार्प टर्न आता है तो समझ में आता है बॉडी का ईएसपी काम कर रहा है, होता है वो काम कर रहा है जब आप टर्न लेते हो। तो स्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, भले ही ये क्रेटा से बड़ी गाड़ी है। और इसके सस्पेंशंस भी स्टिफ हैं, ये तो मैं कहूँगा इसके सस्पेंशन स्टिफ है। मतलब जितने टाटा वगैरह के, टाटा हैरियर सफारी का जितना कुशन सस्पेंशन है उतना तो ये नहीं है। क्रेटा का भी कंफर्टेबल सस्पेंशन है, लेकिन इसके थोड़े स्टिफ है। हो सकता है टर्बो पेट्रोल है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इसे बनाया गया हो, इसलिए इसके सस्पेंशन स्टिफ किए हो। लेकिन 7 सीटर कार से परफॉर्मेंस ज़्यादा निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका डायमेंशन ऐसा है नहीं, है तो एसयूवी ही। लेकिन फिर भी मज़ा तो है इस कार को चलाने में, इसीलिए मैंने पेट्रोल ली थी, टर्बो पेट्रोल। क्योंकि 7 सीटर में मुझे डीजल क्रेटा का इंजन बड़ी गाड़ी पे नहीं चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कह रहा क्रेटा डीजल अच्छी नहीं चलती, बहुत मस्त चलती है, लेकिन जो मज़ा क्रेटा 1.6 लीटर डीजल में था वो इसमें नई वाली क्रेटा में नहीं है। जिन्होंने नहीं चलाई वो नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैंने पेट्रोल ली थी, क्योंकि मेरी उतनी रनिंग है नहीं, पूरे साल में 10,000 हो जाए बड़ी बात है। क्योंकि हमारा काम मेडिकल स्टोर का है, तो बैठने का ही, ज़्यादा घूमने फिरने वाला काम है नहीं। साल में कभी निकल गए ट्रिप पे तो निकल गए, क्योंकि इतनी लग्जरी नहीं कि हम छुट्टियां ले पाए। ये ये चलने में बढ़िया है, कोई बॉडी रोल नहीं समझ में आता मुझे। और इसकी कीमत इतनी जस्टिफाइड है, आप चेक कर लेना, कि मुझे इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस सेगमेंट में कोई लगती नहीं। नॉट इवन दैट किया कारेंस क्लेविस, जिसके टायर्स भी छोटे हैं, इंटीरियर अच्छा है, स्पेस है, लेकिन है इससे छोटी, लेकिन कैबिन स्पेस उसमें ज़्यादा है, क्योंकि जो इंजन बे है उसको कम कर दिया है, इसलिए कारेंस क्लेविस में कैबिन स्पेस ज़्यादा है। इसमें उसके कंपैरिजन में उतना स्पेस नहीं है। फिर भी XUV 700 के जितना या फिर उससे तो ठीक ही स्पेस है। हालांकि XUV 700 तो अलग ही चीज़ है, वो बहुत बढ़िया कार है, महंगी भी है। लेकिन हालांकि अभी जो पेट्रोल वर्जन उसका आया है वो तो सस्ता है, वो अच्छा वैल्यू फॉर मनी। अभी ये भी E20 कंप्लायंट है, मुझे अभी कोई फ्यूल को लेकर ऐसा कोई टेंशन हुआ नहीं है अभी इस कार में, टचवुड, कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो जैसा वीडियो देखा जा रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ समझ में आया नहीं इसमें, वो पता नहीं। मैंने इसकी 5 साल की कॉम्प्लीमेंट्री वारंटी ले ली है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, सॉरी इट वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री। मैं बताऊंगा, 26-27 हज़ार की आती है, हमने डिस्काउंट पे उसको एडजस्ट करा लिया था, तो हमें 5 साल की वारंटी मिल गई है इसमें। चलो।